है लिटरली। भाई क्यों बैठ रखा तू यहाँ पे? ए कैंपर नहीं हूँ, गन नहीं थी मेरे पास ब्रो। चाहिए तो ये गन। क्या चल, एकेएम कहाँ से आई bro। फिर से? तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक बड़ा न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तुम मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में तुम्हारे भाई को एक बंदा रास्ते पे बुला देता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझने की मिलके कोशिश करेंगे। और हाँ, गाली भी बहुत पड़ती है, तो ध्यान रखना, हेडफोन वगैरह पहन लो पहले ही, नहीं तो गलत सीन हो सकते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ पे हम आ रहे होते हैं मिलिट्री रैली पे। पार्क जा के पक गए थे यार, कोई आता भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आ जाऊं। मैं बुलाऊंगा, कुछ कर लेगा बता। बोलता ही हूँ मैं तो, जिसको देखो बोलता हूँ मैं खाली डम्बू। और यहाँ पे डीपी पे लगी होती है 30 गोली, और वही 30 गोली से 3 बंदे पकड़ लिए। हाँ, इतना कुछ खास भी नहीं है, लेकिन बढ़िया यार, उतरते ही 3 बंदे पकड़ लिए, मजा ही आ गया। छुपा हुआ है बंदा भाई है, वो। इसका बंदा है। वो राइट से एसके चला रहा है भाई। ये टावर पे है क्या? ये टावर पे, हाँ टावर पे है साला एसके वाला। अब यहाँ पे मैं इसकी पेटी एकदम धड़ पैड़ से नहीं बनाना चाहता था। मैं सोच रहा था यार जब तक ये रिवाइव देगा मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, लेकिन उसके बाद ये पलट के मेरी ओर देखता है। मैंने बोला अब या तो ये मेरी पेटी बनाएगा या तो मैं इसकी। तो हाँ, मैं चलाता हूँ गोलियां और उसकी पेटी बन जाती है। और यार वो 30 गोली 3 बंदे नॉक के लिए। एक लाइक कतई पेलना मत भूलना, ठोक दो कतई लाइक के बटन को। यार यहाँ पे हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं क्योंकि कोई ऊपर से एसकेएस चला रहा था शायद। और हमारे ये एसकेएस वाले भाई वहां पे न जाने किसको देख रहे होते हैं। खैर किसको ये देख रहा था वो तो जाके ही पता चलेगा, इसी से पूछ लेते हैं। ले लेट अब क्यों चला गया ले, तू? ये ले अब चला, भाई अब चला। एसकेएस उतरते ही एसके टपा टप लगे हुए भाई, लगे हुए। खैर यहाँ पे यार इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, भैया जी पेटी डाल देते हैं। और वैसे भी यार मेरे को आलस आ रखी थी, मैंने सोचा कौन ये ऑल पे करे उसके बाद बातें बनाए, तो मैंने छोड़ ही दिया। मैंने बोला मैं खुद ढूंढ लेता हूँ ये इसके किस पे चला रहा था। लेकिन देखो यहाँ नीचे की ओर सिर्फ एक बॉट मिलता है, देख रहे हो, मतलब वो बॉट वहां नीचे से भी गोली चला रहा होता है। खैर जो भी हो, वो वाली जगह खाली हो जाती है। उस तरफ के बंदे मेरे ख्याल से सारे ढिल गए थे, तो हम यहाँ पे इस ओर आते हैं। और इस जगह पे भी मेरे ख्याल से लड़ाई यहाँ पहले ही भिड़ चुकी है, लेकिन एक बंदा सामने आ चुका है और कोने में बैठ गया है वो। दो है। अभी पता नहीं क्या हो रहा है भाई। इसको बदल गए। भाई कोने पे बैठिए लोग। अब यहाँ पे पहले यार मेरे को अपनी मौली पे गर्व हुआ करता था। मैं बोलता था कि यार नेट ना फटा कोई दिक्कत नहीं, जलती बोतल पे आग फेंकूंगा काम तमाम। लेकिन यार ये चीज देख के जलती बोतल पे आग से भी विश्वास कम हो गया मेरा। यहीं पे इस कमरे पे फेंकता हूँ लेकिन वो लपेटे में आते नहीं आग के, न जाने क्या सीन होता है। खैर जो भी हो, यहाँ से हम लोग देखो बग्गी वगैरह उठाते हैं और चल देते हैं। बग्गी यहाँ पे मैं पूरी जोश में लाता हूँ और ये गोल सा घूम जाती है। लेकिन देखो बग्गी में सिर्फ 2 ही बंदे बैठेंगे और तीसरे बंदे के साथ गलत सीन होंगे। लोगों चलना है। आर यू फकिंग किडिंग मी? ये बंदा है। अबे मुझे लगा ये बोट है। कहाँ है? पहाड़ पे ऊपर, पहाड़ पे ऊपर, पहाड़ पे। और इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे पहुंच के कोशिश करते बचाने की, भैया जी की पेटी डल चुकी है। तो यार बदला लेने के लिए पहाड़ पे जाना ही पड़ेगा। उड़ाते हुए जाते हम बग्गी को पहाड़ पे। हाँ भाई हेलो। हाँ ओ ओ क्या रे, कहाँ बैठा है यहाँ पे?
है बे, कहाँ बैठे हैं यहाँ पे हेलो साले? बॉट मार रहा है यार, ये बॉट लगा मुझे यार, क्या हुआ भाई? लिटरली यार, लिटरली भाई क्यों बैठ रखा तू यहाँ पे? ए कैंपर नहीं हूँ, गन नहीं थी मेरे पास ब्रो, चाहिए तो ये गन क्या चाहिए। एकेएम कहाँ से आई फिर तेरे पास? जब वहां लूटने आएगा तभी तो गन मिलेगी। ओए गुफा के ऊपर प्रोन है भाई, दो भाई बंदे दो इनके। गन है तो इतना क्या है भाई? भाई तू यहाँ पे कैम क्यों कर रहा है भाई? अब ये गन के बारे में क्या कहना चाह रहा था थोड़ा आगे बात करेंगे। आप ये सुनो। क्या चीज तेरे को उतरते ही ड्रॉप की गन चाहिए क्या? जल्दी तेरी मां सीधा समझा हॉस्पिटल में तो गाड़ ले। अच्छा भाई। आना आना चल, आना रास्ते पे आ, चल हेमंत। और यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ मेरे से कहीं पे भी लिखा लो, ये बच्चा कहीं छुप के खेल रहा है अपने मम्मी पापा के फोन में, और जब ये गाली गलौज करता है इसकी आवाज देखो कितनी दबी हुई होती है। यहाँ पे मैंने आवाज हद से ज्यादा बढ़ाई, मतलब फुटी स्टेप की आवाज ज्यादा थी इसके बोलने से। लेकिन हाँ, भैया को छुप के खेलना है लेकिन गाली गलौज भी करना है। खैर जो भी हो, यहाँ पे ये बोल रहा होता है कि यार मेरे पे गन नहीं थी, कहता है कि सिर्फ 2 ही गन तो है। अब देखो मेरे को नहीं पता ये कौन से गेम खेला करता है, लेकिन यहाँ पबजी में 2 ही गन मिलती है और एक पिस्तौल लेके घूम लो 3 हो जाएगी। इसको न जाने कितनी ज्यादा गन चाहिए। हमने बोला कि यार तुम यहाँ कैंपिंग क्यों कर रहे हो, ये कहता है गन नहीं है, मेरे पे सिर्फ 2 ही गन थी। और ये अपने को न जाने क्यों रास्ते पे बुला रहा होता है। अरे भैया का कौन सा रास्ता, न जाने क्या बोला था ये, या तो नशे में था या तो डर के मारे पागल हो चुका था। समझ नहीं पाया मैं क्या सीन था। लेकिन अब यहाँ पे प्री फायर देते देते मैं एक बंदे को तो हलवे की तरह पकड़ लेता हूँ, लेकिन अब उसके बाद वो दूसरा वाला बंदा ऊंची का प्री फायर दे जाता है और उसने मेरे को पकड़ लिया। खैर दोनों तरफ रिवाइव चल रहा है, देखना ये रिवाइव करके कौन पहले रस मारेगा। 8 सेकंड है। और मेरे ख्याल से यार इसने पहले हीलिंग लगाई, उसके बाद इसने रिवाइव दिया, लेकिन उसके बाद भी भैया जी पूरा ना कर पाए। खैर यहाँ पे मैं फटाक से पहुंचता हूँ और हमने पहले कर लिया सब कुछ। और देखो यहाँ पे आने की वजह यही थी कि यार फ्लेयर चली थी, मेरे को लगा था यार फ्लेयर चली है अंधी भीड़ आने वाली है, लेकिन नहीं, यही 2 बचे हुए कैंपर होते हैं। कैंपर बोलना वैसे ठीक नहीं होगा शायद। खैर जो भी हो, यहाँ से मेरे को बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बो मिल जाता है, AWM प्लस ग्रोजा, और क्या चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। और देखो आप जाने वाले ब्रिज पे और यहाँ पे AWM प्लस 6 से कमाल होने वाला है। कतई ब्रिज कैंप होगा, लेकिन बहुत अजीब सा ब्रिज कैंप। खैर यहाँ पे मैं ये डासिया को भगा रहा होता हूँ और सामने पे हमको पता चल जाता है कि ब्रिज कैंप लगा पड़ा है आगे। हम तो भाई स्कैनर पे काफी। और ये दोनों के दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ऊपर चढ़े बैठे हैं। लेफ्ट वाले को मैंने नॉक कर दिया, उसके बाद भी राइट वाला बंदा सुधरता नहीं है। ऊपर नहीं है क्या? ये भी कूद गया नीचे भाई, दोनों नीचे चले गए। अब यहाँ से देखो छलांग लगाना खतरों से खाली नहीं था, लेकिन यार क्योंकि मेरे को पता था ये कहाँ पे बैठा पड़ा है, क्योंकि मार्कर जो लगा था उस पे, मैंने बोला कौन टाइम पास करेगा, सीधा कूद जाओ। कूदता हूँ मैं, ग्रोजा का देता हूँ अंधा प्री फायर और इसकी भी पेटी बन जाती है। अब देखो आपको याद होगा जब वो बंदा गाली गलौज कर रहा था, हमारे भाई जिसकी उसने पेटी बनाई थी, वो बोल रहे होते कि यार कोई क्या नाम है उसे टनल के ऊपर लेटा पड़ा है। और देखो पहले तो हम गए नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं था यार दोबारा से कैंपर से पंगे हो, लेकिन क्योंकि जोन यही बनता है तो हम इस तरफ ही आते हैं, और यही टनल की बात हो रही है। हाँ हेलो ब्रो।
यही था तब क्या? से यहीं पे प्रो हूँ मैं, तब से। हाँ ये यही हो, था? तब से यहीं पे प्रो में। हाँ अबे यही। यार। उसका एक हेलो और टीममेट है भाई, वैसे। आपके बंदे ने भेजा है हमें यहाँ। अब देखो मेरे को 100% पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वही बंदा है जो शुरू से यहाँ पे लेटा पड़ा है। हमारे भाई शुरुआत में ही कह रहे थे कि यार कोई टनल के ऊपर लेटा है। टनल बोला, शेल्टर बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा है। लेकिन यार यहाँ पे हम आते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, बातचीत करने की कोशिश होती है। लेकिन यार ऐसो को कौन बचाने आएगा? मैं मान नहीं सकता ऐसो को कोई बचाने आएगा जो शुरू से आखिर तक एक ही जगह पे लेटा पड़ा है। खैर जो भी हो, वहां पे हम उसकी पेटी बनाते हैं और यहाँ भगते भगते मेरे को नीचे कुछ भगते हुए दिखता है और मैं स्नाइप करने की कोशिश करता हूँ उसे। भाई रुकता ही नहीं है। देख पट्टी से, एक देख पट्टी से हेड को। अबे अब बाकी चीजें बढ़िया यार, लेकिन ये बंदा 100 गोलियों का प्री फायर देता है। मैंने यार सोचा था कि 100 गोलियों का प्री फायर दूंगा, लेकिन शायद से मैंने की नहीं है हरकत। ये कर देता है। अब पहले जब ये गोली चलाना बंद नहीं करता, मेरे को लगता है कि यार भैया का नेट जा चुका है। अरे मेरे कद्दू का नेट जाता है, वो प्री फायर दे रहा होता है। मैं देखता हूँ कि यार अब तो गोली खत्म, अब पेटी बनाऊंगा AWM से। लेकिन वो गन स्विच करके न जाने बैरल वगैरह निकालता है, तो मेरे को भी गुरुजा निकालनी पड़ती है। यार यहाँ पे देखो, एक बंदे को मैंने नॉक किया था, किल भी मिल गई, लेकिन उसका टीममेट नहीं मिला फिलहाल। आया और उसका वही बंदा। उसका बंदा। Watch out! अपनी टीममेट की क्रेट लूट रहा है भाई बंदा। ओ भाई क्या बेशरम बंदा था भाई, तुम्हारी तरह था बिल्कुल ही भाई, लूट का बुक्का भाई। भाई पता है किसकी तरह था ये बंदा? ये था केस 2 की तरह। और यहाँ पे मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं कि यार मैं अपने टीममेट लोग की पेटी बनने देता हूँ और उसके बाद लूट उठा जाता हूँ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गलत है। हाँ, पेटी बन जाए, लूट कौन नहीं उठाता, लेकिन जानबूझ के पेटी मैं बनने नहीं देता जाता टाइम। खैर जो भी हो, यहाँ पे यार वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव नहीं देता, लेकिन इंतजार करता है उसके पेटी बनने का। जैसे उसकी पेटी बनती है यार, मेरे को लगा कोई नहीं आएगा उसे, अब कोई भी नहीं आएगा वहां पे। लेकिन उसके बाद भैया जी लेटते और लूट रहे होते हैं, देता हूं वहीं पे गलती से हेडशॉट और उसकी पेटी बन जाती है। खैर देखो, यहाँ पे अब मैं पूरी चौड़ में खड़ा हो जाता हूँ और ये बोल रहा होता हूँ मैं कि मेरे को कोई नहीं मार सकता। और देखो क्या होता है। ले लग गया। गाड़ी सेव करता हूँ। ये ले फिर। हील कर ले भाई, क्यों चटक बन रहे हो? हील कर ले। और जो मैंने बोला था यार, वो एक तरह से अभी सही चल रहा है। मैंने बोला था कोई मार नहीं सकता, और मैं अब भी जिंदा हूँ। क्या डैमेज मेरे को पड़ जाता है, M24 से वो सर पे डैमेज दे देता है। हेलमेट की ऐसी तैसी कर दी। खैर जो भी हो, यहाँ पे एक बंदे को मैंने नॉक किया था, लेकिन उसे रिवाइव मिल जाता है। लेकिन देखो, वो बंदा हद से ज्यादा डिलीट होता है, वो दोबारा पिक करता है। और क्या मैं उसे दोबारा पकड़ पाऊंगा इधर? अब यहाँ पे इसे पीक करना तो शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्राउच करके बैठा था। लेकिन यार वो गोलों के पीछे बैठे हैं, वो गोले हद से ज्यादा छोटे हैं। सीन ऐसा होता है, वो बैठा तो होता है, उसे लग रहा होगा कि वो सेफ है, लेकिन यहाँ से जब मैं आर्टेक स्कोप खोल के देखता हूँ, सब कुछ एकदम बराबर दिखाई देता है, सर दिखाई देता है उसका। लगाता हूँ गलती से हेडशॉट और वहीं पे नॉक। अब वो बंदा, उसको मैं 2 बार नॉक कर चुका हूँ। क्या वो सुधर जाएगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। दोबारा पिक करेगा वो। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो वही होगा, रिवाइव देना होगा। ना लड़ाई कर रहा भाई। अब यहाँ पे देखो, जब मैं उसको नॉक करता हूँ, मेरे को लगा ये सिलसिला तो
पहले से चला रहा है, वो दोबारा जाएगा, रिवाइव होगा और दोबारा मैं नॉक उसे करूंगा। लेकिन देखो मेरे ख्याल से उसका जो टीममेट था वो बिल्कुल थक चुका था रिवाइव देते देते, तो वो बोलता है यार मैं भी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन लड़ाई वो हार जाता है। खैर जो भी हो, यहाँ पे एक आखिरी बंदा बाकी होता है जो कि हमको दिख चुका है, वो सामने की ओर बैठा है। और देखो मैं उसे डराना नहीं चाहता था, तो यहाँ पे हम अपनी वही पुरानी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, आपस में लड़ाई करने की नाटक वाली तकनीक। आपस में हम ऐसी गोली चलाएंगे और आखिर में गोली उस पे चलेगी और बेटी बन जाएगी उसकी। काफी बार अभी हम लड़ रहे होते तो तुम मर गए हो। अच्छा जी। मैं डर गया वो। अब यहाँ पे हमारे भाई बोलते कि डर गया वो, और मेरे को एक पुरानी कहावत याद आती है, जो डर गया वो लॉबी गया। हाँ बेकार है, बहुत ही बेकार है, लेकिन हाँ लॉबी चला ही गया वो। खैर डरे हम नहीं थे, लेकिन लॉबी हमें भी जाना पड़ता है क्योंकि चिकन चुकन हो जाता है। अब क्या पत्तों को मार के बैठूंगा, तो लॉबी हम दोनों ही गए, लेकिन कम से कम चिकन चुकन तो हुआ। तो बस यार आज की वीडियो में इतने ही, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते इस गलत सीन वाले गेम प्ले के लिए, और ये जितने भी हेडशॉट चिपका है तुम्हारे भाई ने, और उस बंदे के लिए जो 2 से ज्यादा गन चाहिए जिसको खेलने के लिए, न जाने कौन सा गेम खेलता है जिसमें 5-10 गन लेके घूमते हैं, 2 गन काफी नहीं थी उसके लिए। खैर आज की वीडियो इतनी यार, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक लाइक बेलना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब। और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले, सस्ती कमेंट्री और भी गलत सीन के लिए। तो कल मिलते हैं यार, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो इतना ही, बाय बाय। मैं डर गया वो।